no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. इस वीडियो में आपको मैं HP 15s EQ0024AU, बहुत लंबा नाम था इसका, मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। इस शॉर्ट टर्म रिव्यू यानी कि मैंने इसको 15 दिन पहले लगभग खरीदा था, और इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है जब मैं इसमें से पुराने लैपटॉप से नए में शिफ्ट हुआ, तो छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर में जब मैं इसको स्टार्टिंग पे लाया था तब उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन मुझे लगे इसको थोड़ा मतलब खुलने में, तो एकदम अजीब सा चल रहा था स्टार्टिंग पे। तो जब मेरे पास इसके पहले जो लैपटॉप था वो था i3 फर्स्ट जनरेशन, 6GB रैम था जो मैं अपग्रेड कराया था, और SSD था जो भी एकदम बेसिक SSD था, और उसमें एंड HDD भी लगी थी छोटी सी। तो उतने से पुराने 10 साल पुराने लैपटॉप में ही मुझे इसमें और उसमें 19-20 का फर्क लग रहा था जब मैं इसको फर्स्ट डे यूज कर रहा था। तो उसके बाद ना मैंने इसमें जो पावर ऑप्शंस में सेटिंग्स होती है उसमें से हाई परफॉर्मेंस में सेट कर दिया। आपको मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, या फिर अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। इसके पहले वाले जो मेरा लैपटॉप था उसमें उसको बूटअप होने में लगभग 10 से 11 सेकंड लगते थे, जो कि पुराना और सस्ता SSD था, और प्लस लैपटॉप भी पुराना था i3 वाला। ये नया है, इसमें लगा हुआ आता था, फिर भी स्टार्टिंग में से 11 से 12 सेकंड लगते थे, और अभी कभी कभी 5 सेकंड 4 सेकंड, मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है, और कभी कभी लेट भी होता है। इसके बाद आते हैं इसके बैटरी मुझे अभी तक बहुत बढ़िया मिल रहा है, मतलब 5 से ऊपर ही मिल जाता है, 5 घंटे से ऊपर। जनरली मैं इसको फुल चार्ज करता नहीं हूँ, लेकिन जब भी चार्ज करता हूँ मेरे को एकदम से सोचना नहीं पड़ता कि इसको बार बार चार्ज पे लगाना पड़ेगा। इसको मोबाइल फ़ोन की तरह मतलब ऐसे यूज़ करते रहो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको ऐसे बंद करके ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि जो उसके इंटरनल सिस्टम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विंडोज़ में आता है, मैकबुक और लिनक्स वगैरह में चल जाता है, लेकिन जो विंडोज़ है आपको इसको ऐसे करके ओपन करके, मतलब आप बंद करके ना रखें, इसको शट डाउन कर दीजिए और रीस्टार्ट करते रहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार आपको रीस्टार्ट करना है। तो फिजिकल अपीयरेंस मुझे बहुत बढ़िया लगा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैटरी अच्छी है, कीबोर्ड अच्छी है, बैकलिट नहीं है, सीधी बात बताऊं तो कीबोर्ड भी अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ साथ इसको जो डिस्प्ले है 15.6 इंच ना फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर है राइवल्स हैं उसमें VivoBook 15 की काफ़ी अच्छे थे, लेकिन Asus VivoBook 14 का इससे थोड़ा सा नीचे था, और बैटरी तो वही पूछो ही मत, उन दोनों में ही बहुत ही कम थे, इससे तो काफ़ी ज़्यादा कम। इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है रेडियन का Vega 8, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको ये लेना चाहते हो किसी ग्राफिक इंटेंसिव काम के लिए, तो पहली बात आप मेरे ख्याल से पवेलियन या फिर किसी गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाइए। मैं एज ए स्टूडेंट इसको कैरी करूँगा रोज़, तो मैं गेमिंग लैपटॉप नहीं ले सकता था। और आपके रेफरेंस लिए बता दो तो इसमें मैंने बहुत हैवी से हैवी जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कैटिया हो गया, ऑटोकैड हो गया, ऑटोडेस्क, और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप जानते होंगे कि वो सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। कैटिया जो है आई थिंक 25 GB का है, तो ये बहुत बड़े बड़े बात हैं। बाकी इसमें मैंने GTA 5 वगैरह कुछ डाला नहीं है, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था इसलिए। बाकी जल्द ही मैं इसमें GTA 5 मैक्स पेन 3 जो गेम्स में आगे डालने वाला हूँ उसके भी छोटे बहुत रिव्यूज़ मैं डालते रहूँगा कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। बाकी अभी तक बताऊँ तो मुझे कोई एकदम कुछ इशू नहीं लगा कि ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था, मुझे बढ़िया लगा। बस इसका जो एक इशू है जो दूसरों के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, इसका जो ट्रैक पैड है वो चौड़ाई में कम है, लंबाई ठीक है लेकिन चौड़ाई में कम है। जो ऊपर में स्पीकर लगा हुआ है उसके कारण ट्रैक पैड छोटा हो गया। हाँ, स्पीकर से याद है, स्पीकर के आउटपुट सुपर्ब है, मतलब आपको कुछ एकदम ब्लूटूथ स्पीकर भी लगाने की जरूरत नहीं, इसका आउटपुट बहुत बढ़िया है, मतलब इनफैक्ट बहुत अच्छे से सराउंडिंग साउंड देता है। थर्मल्स में भी काफ़ी अच्छा काम किया HP ने, और मैं HP का यूज़ कर चुका हूँ। जो मैं इसका पुराना लैपटॉप था जो मैंने सेल कर दिया, 7,500 में मैंने उसको सेल किया है लगभग 11 साल यूज़ करने के बाद। तो मेरे ख्याल से मैं एक काफ़ी लंबा कस्टमर रहा हूँ HP का, इसलिए मैंने दोबारा से वही खरीदा है। तो आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसको लेने के लिए, लेकिन हाँ आप इसको ऑफलाइन लेना, क्योंकि ऑनलाइन अमेजोन पे सेल नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी सेल के कुछ दिनों पहले यही पीस जो मैंने 45,000 के अराउंड में लिया है रिलायंस डिजिटल स्टोर में, ये मुझे अमेजोन पे 50,000 49,000 के क्लोज था। फ्लिपकार्ट में भी सेम रेट था, विदाउट बैग और विदाउट इंस्टॉलेशन तो मिलेगा ही वैसे भी। तो ये आपको कुछ फीचर्स हैं, मेरे ख्याल से ऑफलाइन आपको पता करना चाहिए। अगर आपको ये लैपटॉप मिल जाता है तो ऑफलाइन ले लो, या फिर इसके बहुत सारे मॉडल आते हैं, i5 आता है, Ryzen 3 आता है, i3 आता है, बैकलिट वाला आता है, फिंगरप्रिंट वाला आता है। तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली hp.com या फिर जो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं नीचे डाल दूंगा, आप बस जो है सर्च कर सकते हो HP 15s के जो भी आपको फीचर्स चाहिए वो
मेरे ख्याल से वो आपको अमेजोन पे पक्का मिल जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट में भी, बट वही मॉडल आप कॉपी करो और ऑफलाइन पता करो। मोस्ट प्रोबेबली आपको जियो स्टोर या रिलायंस डिजिटल स्टोर में मिल जाएगा, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने और मेरे फ्रेंड ने वहीं से खरीदा है। तो मैं इसमें कोई भी अच्छा सा कोई ग्राफिक इंटेंसिव काम या फिर कोई गेम खेलूंगा तो आपको पक्के से उसका रिव्यू दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हुई होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और माफ़ी इसलिए भी चाहूँगा कि इतने दिन तक कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लगभग 8 या कुछ ज़्यादा भी हो गया होगा उससे, उस तक मैं वीडियोज नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे। एग्जाम के बाद रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट के बाद आप सब जानते हो क्या होता है अगर रिजल्ट के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो समझ जाओ पॉजिटिव होता तो वीडियो आ जाता, तो फिर क्या हो सकता है। खैर, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। और आपके लिए एक स्पेशल सी छोटी सी मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट फिल्म बनाऊँ। अब पता नहीं उसमें कितना काम हो पाएगा कितना नहीं, ट्राई कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि ये वीडियो में मैं अभी अपलोड कर दूँ। तो चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।